हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लाइफ स्किल की सीरीज़ में ये आज आपका 4th लेक्चर है। तो हम देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ लाइफ स्किल्स, जीवन कौशल के प्रकार। सेकंड हमारा रहेगा सामान्य जीवन कौशल, जो आपकी जनरल लाइफ स्किल्स होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थर्ड हमारा रहेगा टॉपिक उच्च स्तरीय जीवन कौशल, हायर लेवल ऑफ लाइफ स्किल्स। लास्ट हमारा रहेगा जीवन कौशल के उद्देश्य। तो आज के लेक्चर में हम ये 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं और ये सीरीज़ का ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद मल्टीपल टाइप्स जो क्वेश्चंस होते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो मैं कंप्लीट कराऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लाइफ स्किल जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है सामान्य जीवन कौशल और सेकंड हमारा होता है उच्च स्तरीय जीवन कौशल। इंग्लिश में इसको जनरल लाइफ स्किल बोलेंगे और सेकंड को हायर लाइफ स्किल्स। जो भी बच्चा है या कोई स्टूडेंट है या ह्यूमन, तो उसकी लाइफ में 2 टाइप के लाइफ स्किल्स होते हैं। एक आपके जनरल होंगे और एक आपके हायर होंगे। सामान्य कैसे, या कोई भी ऐसी सिचुएशन आ रही है उसके लिए आपका एक पॉजिटिव अप्रोच होना, ये क्या होगा आपका जनरल लाइफ स्किल होगा। पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका वो क्या होगा, हायर लाइफ स्किल होगा। सेकंड थिंग कि अगर आपको कोई स्ट्रेस फील हो रहा है किसी टॉपिक से रिलेटेड, लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन हो उससे रिलेटेड, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट जनरल लाइफ स्किल होगा। पर वहाँ पर एक हायर थिंकिंग रखना वो क्या होगा आपका हायर लाइफ स्किल होगा। तो 1 बाय 1 हम जनरल लाइफ स्किल और हायर लाइफ स्किल को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा सामान्य कौशल। जो आपके जनरल स्किल्स होते हैं वो इस टाइप से हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। कभी भी आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो या आप टीचिंग स्किल्स पढ़ रहे हो, एक बच्चे के ऊपर अप्लाई करते हुए हम उसको सीखेंगे तो ये टॉपिक्स बहुत इजीली समझ में आते हैं कि अब ये जनरल लाइफ स्किल्स कैसे इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा होगा, ठीक है, उसके सामने कोई भी सिचुएशन आएगी तो उसके अंदर जनरल स्किल्स क्या होनी चाहिए। आप ही अपने आप को ले लीजिए, तो सबसे पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप किसी के सामने खड़े हो सकें। सेकंड, डिसीजन मेकिंग पावर। कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आप किसी दूसरे के भरोसे ना रह सकें, आप अपना एक स्टैंड ले सकें, डिसीजन ले सकें। थर्ड है हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव प्रबंधन। क्या है, आपके सामने कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है, अच्छी हो बुरी हो कैसी भी हो, हर एक सिचुएशन का एक अपना स्ट्रेस होता है। इवन आप एग्ज़ाम देने जाते हैं उसका भी एक अपना स्ट्रेस होता है। तो क्या है, जनरल स्किल में आएगा आप उस टाइम पे उस स्ट्रेस को मैनेज कर सकें। फोर्थ है हमारा एडजस्टमेंट। कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है, या क्लास में इंडिविजुअल पढ़ना हो या ग्रुप स्टडी हो, कोई भी कोलैबोरेटिव लर्निंग हो, तो वहाँ पर क्या है, बच्चा एडजस्ट हो सके। इवन आपके अंदर स्किल होनी चाहिए कि कॉन्फिडेंस हो, डिसीजन मेकिंग पावर हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, एडजस्टमेंट हो। फिफ्थ है हमारा पॉजिटिव बिहेवियर। क्या है, किसी के लिए एक सकारात्मक व्यवहार होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आप अपने ही अलग एटीट्यूड में हैं, है ना, तो एक ही जनरल स्किल है कि आपके अंदर एक पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए, लोगों के साथ बातचीत करने का तरीका एक पॉजिटिव वे में होना चाहिए। 6 है हमारा समान भावना। अपने अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। आप ये ना सोचें कि मैं ही मतलब बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छी हूँ। क्या है, समान भावना रखनी चाहिए। दुनिया को जब हम देखेंगे एक अपने नज़रिए से देखेंगे और दूसरे के भी, कि वो इंसान किस सिचुएशन में है, अगर मैं उस सिचुएशन में होता तो मैं क्या करता। लास्ट है हमारा स्वयं के प्रति जागरूकता। सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप जिस टाइम पर हैं उससे पीछे चल रहे हैं या उससे आगे चल रहे हैं। क्या है, आपको सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि आपकी सोसाइटी में क्या चल रहा है, आप मतलब क्या कर रहे हैं, समाज में क्या हो रहा है। तो आई थिंक आप जनरल स्किल समझ गए होंगे। फिर से रिकॉल करते हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकें जिससे आप सिचुएशन में एडजस्ट हो सकें, एक पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए, सभी के लिए इक्वल जो फीलिंग्स होनी चाहिए। लास्ट है आपका सेल्फ अवेयरनेस। तो ये आपके क्या है, जनरल स्किल्स हैं। अब हम सेकंड बात करते हैं हायर स्किल्स की। हायर स्किल्स से नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कुछ बड़ा, कुछ बिग। तो आप सिचुएशन को कंपेयर करेंगे, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस टाइप से आएंगे कि इन 4 में से सेलेक्ट कीजिए कि सामान्य स्किल कौन सी है या उच्च स्तरीय स्किल्स कौन सी है। इस टाइप से आपके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं हायर स्किल्स को। हायर स्किल्स,
फर्स्ट है इसमें उच्च मानसिक स्तर, जो हायर कॉग्निटिव लेवल्स होते हैं कि आप किसी भी सिचुएशन के प्रति क्या अपना दृष्टिकोण रखते हैं, क्या आपका परसेप्शन है कि आप उस सिचुएशन को कैसे डील करते हैं। सेकंड है आपका सृजनात्मक सोच, आपकी जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है या क्रिएटिव थिंकिंग है कि आप एक सिचुएशन को लेके कितने टाइप से सोच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आपने एक अपना नज़रिया बना रखा है, बस आप उसी तरीके से सोचेंगे। थर्ड है हमारा जो इफ़ेक्टिव आपका कम्युनिकेशन होगा, एक आपका प्रभावी संप्रेषण होना चाहिए, आप अपनी बात दूसरों से कह सकें और उसकी बात समझ सकें। फोर्थ है हमारा सामाजिक समर्थन, जो भी आपकी सोसाइटी है, कोई भी उसमें घटना घट रही है या कुछ ऐसा हो रहा है अच्छा है तो आपको समर्थन करना है, या वो अच्छा नहीं है तो आपको उसका विरोध भी करना है कि आप अपना एक स्टैंड ले सकें। लास्ट है आपका समस्या समाधान, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड होगा या एक अप्रोच होगी वो हमारी किस में आएगी, हायर लाइफ स्किल में आएगी। आई थिंक अब आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे एक सिंपल जो एक सामान्य मनुष्य में चीज़ें होनी चाहिए वो हैं, और यहाँ पर क्या है, एक थोड़ा हायर लेवल की एक ऑर्डर है जो एक सामान्य इंसान में मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते। जनरल स्किल्स तो एटलीस्ट सभी में होने चाहिए, पर हायर क्या है, ये चीज़ें कभी किसी में होती हैं और किसी में नहीं होती हैं। अब हम देखते हैं कि लाइफ स्किल्स के एम्स क्या हैं, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा इस। तो जो ये लाइफ स्किल्स के एम्स हैं, इसमें हमारा फर्स्ट है सामाजिक विकास का उद्देश्य। ठीक है, जो उसका सोशल डेवलपमेंट होगा वो कैसे होगा, जब उसके अंदर स्किल्स होंगे, अच्छे स्किल्स होंगे तो वो सोसाइटी में अच्छे से क्या बोलेंगे कि एडजस्ट हो पाएगा। सेकंड है हमारा प्रयोगात्मक ज्ञान का विकास, जो उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच होगी, प्रैक्टिकल नॉलेज होगी वो इंक्रीज होगी, ना कि वो किताबों के भरोसे रहेगा, एक जो बुकिश जो नॉलेज होती है उसके भरोसे नहीं रहेगा, उसकी एक अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच होगी। थर्ड है हमारा समायोजन शक्ति का विकास, यहाँ पे उसकी एडजस्टमेंट पावर इंक्रीज़ होगी, वो किसी भी सोसाइटी में, अपनी क्लास में, अपने कोई भी इन्वायरमेंट में इजीली एडजस्ट हो सकेगा अगर उसके पास अच्छे लाइफ स्किल्स होंगे। फोर्थ है हमारा ह्यूमन वैल्यूज़, उसके पास लाइफ वैल्यूज़ होंगे अच्छे, जिससे कि वो बहुत तरीके से सोच पाएगा, लोगों के प्रति समानुभूति रखेगा, जो एम्पैथी होगा वो रखेगा। फिफ्थ है हमारा मानसिक विकास का उद्देश्य, यहाँ पे उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। ठीक है, साइकोलॉजी में जो मेंटल जो शब्द होता है, वर्ड होता है, उसको यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पे मानसिक के लिए क्या है, कॉग्निटिव यूज़ करते हैं, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। सिक्स है हमारा सर्वांगीण विकास, यहाँ पे उसका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, कैसे, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, उसके सभी प्रकार के जो जितने भी टाइप्स होते हैं डेवलपमेंट होंगे। लास्ट है हमारा कॉन्फिडेंस का डेवलपमेंट, तो यहाँ पे क्या है, जब इतने अच्छे लाइफ स्किल्स होंगे, वो चीज़ों को तरह तरीके से सोच पाएगा, अच्छे से एडजस्ट हो पाएगा, उसकी एक अपनी पॉजिटिव अप्रोच होगी, तो क्या है, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो ये आपके लाइफ स्किल्स के एम्स थे, और ये आपका फर्स्ट चैप्टर ओवर होता है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस जितने बन सकते हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।